कलर में जाता है, कोई अपने जो चांदी है उसको छुपाने के लिए काला कोला लगा के उसको खूब अच्छा काला ये देखें, करते हैं ये बालों को। हर किसी की ख्वाहिश होती है ना कि वो खूबसूरत दिखे, खूबसूरत नजर आए। वैसे तो बातें होती हैं, आपने बहुत से सर्वेस देखे होंगे, सियासी सर्वेस देखे होंगे कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है। गैलप का आपने नाम सुना है, गैलप हमेशा से सर्वे करती रही है ये किस पॉलिटिकल पार्टी में जमहूरियत कितनी है, exactly. किस पार्टी की मकबूलियत कितनी है। लेकिन अब जो गैलप ने सर्वे किया है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो जनाब, इस सर्वे में ये बात उन्होंने बताई है कि कितने फीसद पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जो अपने बालों को रंगते हैं, यानी कि हेयर डाई करते हैं। तो उसमें से जो ताज़ा सर्वे गैलप का आया है, उसमें से जनाब खबर ये है कि हर 10 में से 3 पाकिस्तानी जो हैं वो अपने बालों को रंगते हैं। नहीं, मुझे लगता है इससे ज्यादा होंगे, क्योंकि मैं जाहिर है इससे ज्यादा होगी। कॉलेज में तो हर लड़की ने किया होता है, बहुत रेयर होता है। लेकिन शहरों में जरा ये शहरों में ट्रेंड ज्यादा है, गाँव में मेहंदी लगाई जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाता। लेकिन फिर भी ये सर्वे तो हुआ है। लेकिन इस सर्वे से जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे ये हुआ है और बड़ा कमाल का सर्वे गैलप ने किया है। इस पे हम इनको दाद देते हैं कि ये चीज़ों को भी फोकस करना चाहिए। बिलाल गिलानी साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गैलप के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर ये बताइएगा, सबसे पहले आप खुद बाल रंगते हैं प्लीज? यही आपसे, आप खुद भी सर्वे में शामिल है बाल रंगने में? बिल्कुल, मैं थोड़ा बहुत दाढ़ी अपनी डाया करता हूँ। ये थोड़े का लफ्ज ना वैसे आपने इजाफी लगाया है साथ, आप कह दें। अच्छा, घर की ग्रोसरी में ना हमेशा डाई कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी ब्रांड का। अच्छा, मर्द नाना रंगे, उनकी जो बीवियां हैं उनकी तरफ से डिमांड आ जाती है। आप, और अच्छी बात है, रंगने चाहिए। सर सबसे पहले ये बताएं, ये इतना मजे का सर्वे, ये क्रिएटिव आइडिया, ये किसके माइंड में आया कि ये वाला सर्वे भी होना चाहिए? और बड़ा जबरदस्त सर्वे किया गैलप ने, लोग तंग आ चुके हैं सियासी सर्वे से। बिल्कुल ऐसे ही। हमारा इदारा तकरीबन 40 साल से पाकिस्तान में सर्वेस कर रहा है। तो अक्सर जो सर्वे मीडिया में आते हैं वो बहुत ही खुश्क सब्जेक्ट्स के होते हैं। हमारी ख्वाहिश भी होती है कि ऐसे सर्वे कम चलें, मगर पॉलिटिक्स पे और इकॉनमी पे कभी काफ़ी मायूस कुन खबरें भी उस सर्वे से मुतालिक हो जाती हैं। तो आम पाकिस्तानी की जो ज़िंदगी है वो सियासत से और मायूसी से काफ़ी दूर भी है। तो हमने सोचा कि किसी ऐसे दिलचस्प सर्वे पे, इशू पे भी सर्वे किया जाए जिस पे आम पाकिस्तानी का भी इंटरेस्ट हो। और एक मकसद सर्वेस करने का और आपके साथ इनको पब्लिश करने का वो ये भी है कि हम पाकिस्तान में स्टेटिस्टिक्स जो हैं, जो शुमारियात हैं, उसको भी फ़रोग़ देना चाहते हैं। तो एक पार्टली इस तरह के सर्वे से जब लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो ये वैसे मैं एक बात बताऊं, आपने ना बड़ा अच्छा एक ये सर्वे करके ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को ना एक बड़ा अच्छा इलेक्शन कैंपेन भी दे दिया है। जो जो हमारे जलसे में आएगा उसे फ्री का हेयर डाई मिलेगा। इट कुड बी पॉसिबल। और फिर लोग लाजमी आएंगे। बिलाल, ये मतलब अगर इसका थॉट प्रोसेस तो हमने बात कर ली, किस तरह से सर्वे किया जाता था? क्या लोगों से पूछा जा आप अपने बाल रंगते हैं? मतलब क्या सवाल किए जाते थे जो आपने मर्द और खवातीन से किए हैं? खवातीन तो बता देती होंगी कि हम तो ब्यूटी पार्लर से जाके करवाते हैं। मर्द तो शर्माते होंगे, कहेंगे नहीं ये बिल्कुल हमारे अपने नेचुरल बाल है, कौन लगाता है इसको काला करने के लिए? मर्द जरा शाय होते हैं इस मामले में। बिल्कुल। ये जो सर्वे है ये हम फ़ोन पर करते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 12 करोड़ यूनिक फ़ोन नंबर्स हैं। उन 12 करोड़ में एक रैंडम कुरानदाजी के ज़रिए 2000 अफराद का हमने इसमें इंतखाब किया। वो 2000 अफराद जो है वो पाकिस्तान के चारों सूबों में थे, तकरीबन 150 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए थे। उसमें यंग भी थे, बूढ़े भी थे। और जब हमने उनसे सवाल किया तो उनको भी ये सवाल दिलचस्प लगा, क्योंकि आमतौर पर उनसे भी जब लोग सवाल पूछते हैं तो कोई थोड़ा मुश्किल सवाल पूछते हैं, तो ये एक उनके लिए रिलेटिवली आसान सवाल था। और मर्द और ख़वातीन दोनों से पूछा गया। इंटरेस्टिंगली इसमें कुछ जो चीज़ें मुझे दिलचस्प लगी वो ये कि मर्द और ख़वातीन दोनों ही पाकिस्तान में किसी न किसी फॉर्म में बाल रंगते हैं। ख़वातीन में वो शरह थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर मर्दों में भी शरह पाई जाती है। और ये जैसे आप भी बता रही थी कि यानी इसमें बूढ़े अफराद या थोड़े से मेच्योर एज के अफराद भी शामिल हैं जो बाल रंगते हैं, मगर यंग एज में भी लोग बाल रंगते हैं। तो एक मेजरली एक फैशन के लिए, एक पर्सनल आइडेंटिटी के लिए। और जो सर्वे का एक मकसद था वो इस तरह के इश्यूज़ पे भी देखना था कि आमतौर पर इंसान अपनी शख्सियत की जब अक्कासी करना चाहता है, उसके बारे में सोचना चाहता है, तो वो अपने
किसी एक सेल्फ आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने अच्छा के बिलाल लिए साहब, बाल, वैसे ना मुझे इस लिबास सर्वे की पहनते सबसे अच्छी बात पता क्या लगी है, अक्लमंदी और हिकमत का तकाजा भी ये था, ऐसा सर्वे फोन पे ही होना चाहिए, क्योंकि खवातीन से जब कोई इंटरेक्शन जब साफ फेस टू फेस हो तो वो माइंड भी कर सकती है इस चीज का। तो ये बड़ा एक हिकमत के तहत आप लोगों ने टेलीफोन पे सर्वे लिया था। अच्छा, कि तो माइंड वैसे भी टेलीफोन पे वो करेगा क्या? इतना इंटरेस्टिंग कुछ जवाब किसी ने ऐसा दिया, किसी ने माइंड किया हो कि हम क्यों जवाब दें, आप क्यों हमसे ऐसे सवाल करें, क्योंकि रैंडम वो थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैलप हमसे ये सर्वे के लिए पूछ रहा है, तो वो कहेंगे कि भाई आप कौन है, क्यों पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल। सो हमने कुछ थोड़ा बहुत तो इसका लिहाज किया कि जैसे ख्वातीन से सिर्फ एक ख्वातीन इंटरव्यूअर ही सवाल करें, मगर कुछ लोगों ने पहले कहा कि हाँ करते हैं, फिर बाद में सोचा कि शायद उनके बारे में उनके घर वाले क्या सोचेंगे, तो इसलिए उन्होंने जवाब तब्दील कर लिया। तो इस तरह के दिलचस्प सवाल यंग एज में जो लोग थे उन्होंने ज़रा ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताया कि नहीं मैं आजकल इस तरह का रंग इस्तेमाल कर रही हूँ, या मैं इस तरह का रंग इस्तेमाल करता हूँ, या इस जो टीवी एक्टर हैं इनको मैं फॉलो करने के लिए इनके रंग के बाल जो है वो आजकल डाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बात दिलचस्प रहा हमारे लिए भी। अच्छा बिलाल साहब, नेक्स्ट सर्वे ना वैसे ये होना चाहिए कि पॉलिटिशियंस कौन कौन से ऐसे हैं जो बाल रंगते हैं, जो अपनी ग्रूमिंग पे तवज्जो देते हैं, तो ये भी बड़ा मजे का एक गैलप का सर्वे होगा। क्या ख्याल है, कोई माइंड में कुछ इस तरह का सर्वे करने का इरादा है, या ये सर्वे भी हो सकता है कि लड़कियां ज्यादा उम्र छुपाती हैं, लड़के ज्यादा छुपाते हैं? अच्छा, ये तो अंडरस्टूड बात है, मतलब सभी कहीं ना कहीं लेवल पर छुपाते हैं, लेकिन लड़कियां ज्यादा, मतलब इस पे सर्वे की क्या बात है। मैं आपको लेडीज ओपिनियन दे रही हूँ, और वैसे भी ऑनेस्टली आपने अपनी ओपिनियन दी है। आई थिंक ये ऐसे ही होता है, और वैसे पूछना भी नहीं चाहिए। आई थिंक ये एथिकली आपको किसी से पूछना भी नहीं चाहिए कि आपकी एज कितनी है या ऑल दैट स्टफ। ये बड़ा ही वैसे ऑकवर्ड लगता है, या आपकी इनकम कितनी है, या ये आई मीन दीज काइंड ऑफ वेरी पर्सनल क्वेश्चन यू शुडंट आस्क टू द पीपल। एनीवेज, अभी जो आप ये जो सर्वे लेकर आए हैं, इसमें आपकी टीम का कैसे मतलब कैसे कन्विंस करते थे उन्हें? आपकी टीम की भी तो एफर्ट होगी ना, तो वो टीम तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बताती होगी कि सर आज हमें एक सर्वे किया तो ये इंटरेस्टिंग किस्म के रिमार्क्स मिले। अच्छा, वैसे इसके बाद, इस सर्वे के बाद ये तो पता चल गया होगा आपको और आपकी टीम को कि ट्रेंडिंग फैशन कौन सा चल रहा है, ट्रेंडिंग कलर कौन सा चल रहा है। इसके बाद ये तो पता चल गया होगा, एज अ फैशन एक्सपर्ट आप आ सकते हैं। बिल्कुल सर। एक कुछ मकसद इसका एक मार्केट एनालिसिस भी करना था, जैसे आपने भी बताया कि हम एक कंसल्टिंग फर्म भी हैं। तो एक मकसद ये भी था कि ये जाना जा सके कि पाकिस्तान में इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी टोटल मार्केट क्या है, और वो दूसरे मुल्कों से कैसे कंपेयर करती है, और पाकिस्तान में इस शोबे में इन्वेस्टमेंट की कितनी अपॉर्चुनिटी है। और हमें ये देखने में मिला कि ये सिर्फ कोई उस तरह का शौक नहीं है कि जो सिर्फ अमीर लोग करते हों, गरीब लोग जो हैं या मिडिल क्लास भी हैं वो भी इस पे पैसा खर्च करते हैं, अर्बन इलाकों में भी, रूरल इलाकों में भी। और लोकल प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तान में अब बन रही हैं इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और इंटरनेशनल भी। एक और जो चीज़ हमें लोगों से सुनने में मिली कि कई लोगों के लिए ये ऐसा उतना फैशन नहीं है। कई अफराद के बाल जो हैं वो बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं या ग्रे हो जाते हैं, जिनके लिए फिर एक तरह से हमारे माशरे में एक ताबू सा भी है सफ़ेद बालों के हवाले से। तो उनके लिए एक ज़रूरत बन जाती है कि अभी जवान हैं और बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो किस तरीके से वो माशरे में कबूलियत इख्तियार करें। तो इससे हमें ये भी सोचने का मौका मिला कि कुछ इस तरह के जो ताबूज़ हैं हमारे यहाँ कि ख़वातीन के बाल हमेशा सफ़ेद ही रहने चाहिए, और उनको एक मजबूरी भी महसूस होती है कि अगर करना ना भी चाहें तो उन्हें माशरे में कबूलियत के लिए। तो हमें ये भी सोचने का मौका मिला कि ऐसे इश्यूज़ पे भी पाकिस्तान में सोचना चाहिए कि ये जो ताबूज़ हैं ये शायद लोगों की जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत अच्छे साबित नहीं होते, उनको एक दिक्कत महसूस होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने पे। अच्छा, वैसे तो ये चीज़ है, मतलब हर किसी की पर्सनल डेवलपमेंट सबका राइट है, मतलब ये टैबू तो है एक किस्म का, बट हर किसी की राइट है, हर किसी की चॉइस है कि वो अपने बालों को डाई करे या ना करे, ये तो सबकी अपनी मर्जी होती है। अच्छा, वैसे ये बड़े हैरान कौन है? आई मीन आई एम फेसिंग द ग्रे हेयर प्रॉब्लम सिंस आई वाज 17, और अगर कभी ग्रे हेयर नज़र आ जाए, पीपल डायरेक्टली आस्क यू, ओह आपके वाइट बाल हैं, आपके ग्रे हेयर्स हैं, मतलब इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? जो पूछते हैं क्या उनके सर में बाल वाइट नहीं होंगे? और ये इतना फोबिया बना दिया गया है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और ये सबको प्रॉब्लम है ये।
जी बिल्कुल। और कई लोगों के लिए एक मेडिकल इशू होता है, उस मेडिकल इशू के हवाले से लोग इतने सेंसिटिव नहीं होते। तो इस तरह के दिलचस्प पहलू नजर आते रहते हैं। मकसद यही था कि हम एक साइंटिफिक एक्सरसाइज करें और फिर उस छोटे छोटे कई जो इंसानों के एक्सप्रेशन के पहलू होते हैं, उनसे उनकी शख्सियत और माशरे की एक शख्सियत के बारे में समझने का मौका मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ही कोई प्रोफाउंड हो। कई दफ़ा स्मॉल विंडोज इनटू पीपल्स लाइफ जो है वो हमें एक दिखाती है। कुछ हद तक ये मॉडर्निटी को जांचने का भी है। हमें देखने में मिला कि लोग जो हैं वो जो पॉप स्टार्स हैं कई मुल्कों में, वो मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल करते हैं। उनको फॉलो तो यंगर जनरेशन में एक छोटी सी कोई स्ट्रीक जो है वो बालों में लगाने का, और मर्द और ख्वातीन दोनों में इस तरह की चीज़ जब हमें देखने में मिली, तो हमें कुछ ये भी अंदाज़ा हुआ कि लोगों के इस वक्त आइडियल्स कौन हैं, किनको वो अपना इस तरह के इश्यूज में वो लोकल हैं, इंटरनेशनल हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है वो कैसे लोगों के जो एक ओढ़ना बिछोड़ना है इसको वो इन्फ्लुएंस कर रही है। तो एक मज़े का पहलू भी ढूंढना था, बल्कि साथ में उस मज़े के पहलू में एक डीपर रिसर्च एलिमेंट भी तो शामिल। आगे नेक्स्ट क्या सर्वे होने जा रहा है इतना इंटरेस्टिंग, आज आप न्यूज़ मॉर्निंग में बता दें। कोई ऐसा कोई मजे का कोई आपकी टीम ने सजेशन दी है या हम कोई सजेशन दें आपको? अच्छा, वैसे ऐसे सजेशन मेरा ख्याल है खवातीन ही दे सकती हैं। बिलाल साहब, ये आइडिया किसका था? पूरी टीम का था या टीम में मौजूद किसी फीमेल का था या आपका जाती आइडिया था? बिल्कुल। सो मैं खुद क्योंकि इस उम्र से गुजर रहा हूँ जिसमें बाल जो है वो सफेद हो रहे हैं तो पार्टली एक मेरे जहन में भी आया कि मेरे जैसे और कितने अफराद हैं और कितने जल्दी या देर से होते हैं। एक और जो सर्वे हम अभी सोच रहे हैं वो जो इससे सिमिलर है, वो ये कि पाकिस्तान में पालतू जानवर कितने लोग रखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अभी हम देख रहे हैं कि और इसमें इंटरेस्टिंगली बर्ड्स मोस्ट कॉमन एक पेट हमें नजर आ रहा है कि लोग जो है वो कबूतर पालते हैं पाकिस्तान के गांवों में और शहरों बर्ड्स के लव बर्ड्स दोनों में से कौन से? ये तो पता चलेगा जब सर्वे होगा, तो फिर पता चलेगा। बिल्कुल ऐसा बात है। राइट, ये तो ये बहुत बड़ा शुक्रिया बिलाल मजे साहब, का बहुत वैसे शुक्रिया। सर्वे। इंशाल्लाह अगले सर्वे के हम आपके मुंतजिर रहेंगे और ऐसा ही सियासत से इन चीज़ों से थक गए हैं, ऐसे सर्वेज होने चाहिए।